हमले के बाद रेस्क्यू का एक और वीडियो सामने आया। डिनर में शामिल ट्रंप कैबिनेट के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पीट हेग्सेथ, कैनेडी ब्लेंच और स्टीफन कैटी मिलर को भी बाहर निकालने का वीडियो सामने आया है। तो सोचिए कि सभी के साथ ये एक बड़ा चैलेंज हो गया था कि सबको सुरक्षित बाहर निकलना है, क्योंकि जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त सबके लिए समझना मुश्किल था कि ये फायरिंग हो कहां से रही है। पहला तो ये, क्या हमलावर एक है, क्योंकि एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई तो ये भी अंदेशा हुआ कि हो सकता है हमलावर एक से दो हो, तो लोग इधर उधर भागने लगे। उसके बाद कुछ लोग टेबल के नीचे छिप गए, लेकिन जैसे ही वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला उसके बाद फिर लोगों को समझ में आया कि कहां से बाहर निकलना है। तो जो बाकी कैबिनेट के सदस्य थे उन्हें भी बाहर निकाला गया। इसमें पीट हेग्सेथ थे, इसमें कैनेडी ब्लेंच थी, स्टीव और कैटी मिलर को भी बाहर निकाला गया सुरक्षित। जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया के अलावा बाकी के जो गेस्ट थे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के लिए ये डिनर था जो कि हर बार आयोजित किया जाता है व्हाइट हाउस की तरफ से। उसमें आप देखिए कि सबको सुरक्षित बाहर निकालना एक समय के लिए सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौती थी, और इसीलिए हमलावर को सबसे पहले पकड़ना, उसका सीसीटीवी भी हमने आपको दिखाया था कि उसे कैसे पकड़ा गया है, और जैसे ही वो पकड़ा जाता है फिर लोग राहत की सांस लेते हैं। तो वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। शनिवार शाम को इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मेलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत बड़े अफसर मौजूद थे। हमलावर ने होटल के बॉलरूम के बाहर फायरिंग कर दी। ट्रंप ने गेस्ट बॉलरूम के अंदर थे। ट्रंप ने बताया कि हमलावर को पकड़ लिया गया है। हालांकि पहले खबर आई थी कि हमलावर को मार गिराया गया। हमले के करीब 1.5 घंटे बाद ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान पर हमला हुआ है, सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है, सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से काम किया है, जिस अफसर को गोली लगी वो सुरक्षित है। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। हमलावर के पास पावरफुल गन भी थी। ये जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी। अप्रैल 2026 वॉशिंगटन डीसी अमेरिकी समय के मुताबिक रात के ठीक 8:30 हुए थे और भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 6:30। अमेरिका की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल शाम, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर। करीब 2600 मेहमान, राजनीतिक, मीडिया और सत्ता के सबसे बड़े चेहरे राष्ट्रपति ट्रंप मंच पर थे। साथ में उनकी पत्नी, अमेरिका के हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, पूरा कैबिनेट और कई बड़े नेता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। अचानक लॉबी से गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक नहीं, करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग। हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव हुई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को तुरंत हॉल से बाहर निकाला। सुरक्षा कर्मियों की एक टीम ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षा घेरे में लिया और वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागी। दूसरी टीम सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ को बचाते हुए नजर आई और उन्हें भी सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाया। कुछ ही सेकंड में पूरा सिस्टम लॉकडाउन मोड में चला गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभेद्य सुरक्षा घेरे के बीच मौत इस कदर करीब से गुजरेगी। हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक सीसीटीवी फुटेज पोस्ट की। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर, जिसकी पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के तौर पर हुई है, कितनी तेजी से मैग्नेटोमीटर के पास से भागता है। सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही कि कोई उसे दबोच पाता, गलियारा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। एजेंट्स के पास सोचने का वक्त नहीं था। हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और एक चाकू था। एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर बहुत करीब से उसने गोली चलाई, लेकिन वो अपने बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद उससे बात की। Officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun.
and the vest did the job. He's doing great. He's great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent, and शूटर हॉल की तरफ भागा। तब तक सुरक्षा कर्मियों ने पोजीशन संभालते हुए उसका पीछा करना शुरू किया। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच चुकी थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। हॉल में चीख पुकार मची थी। डर के मारे लोग मेजों के नीचे छिपने लगे। इसके बाद लोगों को वहां से निकाला गया। हैं जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहाँ से एक सेफ जोन पे। सो ओवरऑल ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है कहीं ना कहीं, कि एक गनमैन जो है एक गन लेकर इतनी सिक्योर जगह में आके और उसने फायरिंग की है। थोड़ी देर बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने शूटर को काबू में कर लिया। सीक्रेट एजेंट्स ने पूरे इलाके को सील कर लिया। थोड़ी देर बाद आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। आखिर कौन है वो शख्स जिसने अमेरिका के दिल में घुसकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम में फायरिंग की? हमलावर का नाम कोल थॉमस एलन है और वो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का निवासी है। उसकी उम्र करीब 31 साल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे बीमार मानसिकता वाला शख्स करार दिया। सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि एक शख्स 2 घातक हथियारों के साथ हिल्टन होटल की सुरक्षा के इतने करीब कैसे पहुंच गया। क्या उसे किसी अंदरूनी सूत्र की मदद मिली थी? And that was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. And this was an event dedicated to freedom of speech that was supposed to bring together members of both parties with members of the press. And in a certain way it did, because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. हमलावर का निशाना राष्ट्रपति ट्रंप थे या कोई और, ये जांच का विषय है। लेकिन एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका संबंध ईरान से भी हो सकता है। अगर है भी तो ये घटना युद्ध जीतने से उन्हें रोक नहीं पाएगी। It doesn't happen to people that don't do anything, and it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़े संकट से बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल बड़े हैं। क्या ये सीक्रेट सर्विस की इंटेलिजेंस नाकामी है? आखिर हैंडगन, शॉटगन और चाकू के साथ हमलावर वहां कैसे पहुंचा? क्या उसके निशाने पर राष्ट्रपति ट्रंप थे या उसका मकसद कुछ और था? फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।